ये है अद्भुत रहस्यमयी कहानियों की दुनिया का प्रवेश द्वार। अगर आपको लगे कि आप ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहां अनजान खतरे इंतजार करते हैं, जहां गुत्थियां सुलझती हैं, जहां डर आपको गिरफ्त में लेता है और जहां बुरे सपने सच्चाई बन जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप है उस जगह में जिसका नाम है मिस्टीरियस मैनर। पापा, आप चिंता मत कीजिए। मैं बोर्डिंग स्कूल जाकर मेहनत करूंगा ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। मम्मी ने कहा है कि मैं जितनी मेहनत करूंगा आप उतनी जल्दी ठीक होंगे। आप हर महीने मुझे अपनी फोटो भेजते रहना, मैं भी आपको चिट्ठी लिखता रहूंगा। बेटा, मेरा और मम्मी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम मन लगाकर पढ़ाई करना। हम हर महीने अपनी फोटो भेजने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी तरक्की में ही मेरी खुशी है। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। जय अपने पिता से बहुत प्यार करता था। अपनी माँ से ज्यादा वह उनके करीब था। उसके पिता भी उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन जब स्कूल बस के इंतजार में जय अपने पिता के साथ खड़ा था, तब अचानक उसके पिता बेहोश हो गए। अपने पिता को बेहोश देखकर जय भी डर के मारे बेहोश हो गया। दोनों को ही पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जय की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जब दोनों बाप बेटे को होश आया, तब डॉक्टर ने जय की माँ को बताया कि उसके पति की हालत ठीक नहीं है और बेटे जय का दिल इतना कमजोर है कि वह कोई सदमा नहीं झेल सकता। यदि अगली बार फिर से ऐसा कोई सदमा जय के दिल को पहुंचा तो वह बच नहीं पाएगा। 18 साल की उम्र के बाद जाकर जय का दिल मजबूत होगा। तब तक उसे किसी भी तरह के भयंकर सदमे से बचाना होगा। पति पत्नी ने अपने बेटे की खातिर उसे शहर से कुछ दूर एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया, जहां रहकर जय ग्रेजुएशन पूरा करे और फिर घर लौटे। यही वजह थी कि जय अपने माता पिता से जुदा होकर बस में सवार होकर जा रहा था, इस विश्वास के साथ कि अगर वह अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी कर ले तो उसके पापा ठीक हो जाएंगे। जय ने स्कूल में पहुंचकर सफलता के झंडे गाड़ना शुरू कर दिया। हर महीने वह अपने मम्मी पापा को चिट्ठी भेजता था और बदले में मम्मी पापा अपनी फोटो उसे भेजते थे। जय ने मन लगाकर पढ़ाई और खेलकूद में नाम रोशन किया। वह चिट्ठी में भी अपनी उपलब्धियां बताता था। बोर्डिंग स्कूल के संचालक भी जय से खुश थे और फोन करके उसके घर पर उपलब्धियों के बारे में बताते थे। जैसे जैसे समय बीता, जय बढ़ा हुआ। उसने कई प्रतियोगिताएं भी जीती और एक क्विज में उसने कैमरा जीता। जय अब चिट्ठी के साथ अपनी फोटो घर भेजने लगा। देखते देखते जय ग्रेजुएट हो गया और एक दिन उसने घर बिना बताए पहुंचकर अपने माता पिता को सरप्राइज देने का सोचा। जैसे ही घंटी बजी, जय की मां ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही उसके होश उड़ गए। जय ने मां के पैर छुए और तुरंत दौड़ा दौड़ा अपने पिता के कमरे में गया, जहां उसे वो देखने को मिला जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। जय की मां ने रोते रोते उसे सच बताया। यही सच है बेटा, शादी से पहले मैं एक मेकअप आर्टिस्ट थी। मैंने तुम्हारे पापा की मौत के बाद उनकी शक्ल का मास्क तैयार किया और अपनी सहेली मिसेज वर्मा की मदद ली, जो एक स्कूल में बायोलॉजी पढ़ाती है। उसने लैब से एक स्केलेटन लाने में मदद की, जिसे मैं तुम्हारे पापा की चादर ओढ़ा देती थी और खोपड़ी को मास्क पहनाकर फोटो लेती थी, ताकि तुम्हें लगे कि तुम्हारे पापा जिंदा है। अगर तुम्हें पहले सच पता चल जाता तो तुम सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते, मैं तुम्हें खो देती। मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए सच छुपाया। जय समझ चुका था कि उसके घर छोड़ने के 1 महीने बाद ही उसके पिता कैंसर से लड़ते हुए मर चुके थे, पर उसकी मां ने किसी तरह सारा नाटक जारी रखा उसके लिए। जय ने अपनी रोती हुई मां को दिलासा दिया और कहा कि उन्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। जय की मां ने अपने बेटे का माथा चूम लिया। यदि कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नई रहस्यमयी कहानी के साथ। रहस्य, रोमांच, डर और अनिश्चितता की दुनिया में जिसका नाम है मिस्टीरियस मैनर।